हाल ही में भारत के रक्षा प्रमुख जनरल नरवणे ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में सिक्योरिटी स्थिति या सुरक्षा स्थिति का जायज़ा लिया। वो वहाँ पर पहुँचे और अभियान के बारे में जानकारी हासिल करी और उच्च स्तरीय मीटिंग में, जिसमें कि कोर कमांडर और आर्मी कमांडर दोनों मौजूद थे, बातचीत हुई और ये देखा गया कि क्या और कार्रवाई वहाँ पे की जा सकती है, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या क्या कमियां हैं डिप्लॉयमेंट में, उसकी समीक्षा की गई है। बुधवार को वो 2 दिन के दौरे पे वहाँ पहुँचे थे और सेना प्रमुख ने ये कहा है कि कश्मीर वाले हिस्सों में आतंकी गतिविधियाँ वहाँ पे चल रही हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से तैयारी में कोई ढील नहीं की जाएगी और जैसा रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से होगा आतंकवादियों को अंदर भेजने का, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा और उनको कब्र में पहुंचाया जाएगा। संघर्ष विराम लागू हुआ था जब रमज़ान था, तब पाकिस्तान ने कहा था लागू कीजिए। तब 100 दिन हो गए हैं। इस्लामाबाद पे भरोसा तो कभी किया नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा है कि रातों रात हालात तो नहीं बदल सकते, लेकिन समय पे देखा जाएगा कि आगे क्या परिस्थितियाँ बनती है। अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई हुई नहीं है और ट्विटर के ऊपर वहाँ अपने डिफेंस पीआरओ ने ये जानकारी दी है कि जवानों के साथ बातचीत की उन्होंने और वहाँ पे कमांडरों के साथ बातचीत की और जो घुसपैठ को विफल करने के प्रयास किए गए फ़ौज के द्वारा, उसकी जानकारी उन्होंने ली। और उन्होंने ये भी कहा है कि सेना अपना ऊंचा मनोबल बना के रखे हुए है, उसकी सराहना की, क्योंकि सेना का मनोबल वो गलवान में भी देख चुके हैं। और उत्तरी कमान के जो आर्मी कमांडर हैं, GOC-INC जनरल YK जोशी और चिनार कोर के कमांडर जनरल पांडे, इनके साथ कई छोटी यूनिटों का जो LOC पे डिप्लॉयड हैं, उनका जायज़ा उन्होंने लिया और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखा। अब ये कहा गया है जनरल नरवणे के द्वारा कि कश्मीर में पहचान की जाए कि किस तरह स्थानीय लोगों को वहाँ पे आतंकवादी अपनी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं और उनको भर्ती कर रहे हैं, उसको नाकाम किया जाए और उसके ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि नौजवान उनके पास न जाएं और ना भर्ती हों। और ये भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन आतंकवादियों में शामिल हुए नए नौजवानों को समर्पण करने के लिए बाध्य किया जाए। हालांकि जब वो हथियार उठाते हैं तो हथियार का मुकाबला हथियार से ही किया जाएगा, वो लास्ट विकल्प है, लेकिन कोशिश ये की जाए, ये उन्होंने कहा कि वो लड़के आतंकवादी समर्पण करें और आतंकवादी गतियों में शामिल ना हो और उनके डेवलपमेंट के या उनकी तरक्की के लिए उपाय किए जाएं। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। सैनिकों से बातचीत भी की उन्होंने, कोविड-19 की स्थितियों का जायज़ा दिया कि वहाँ पे क्या हालात हैं, कोविड-19 से क्या इफ़ेक्ट हुआ है और कैसे जवानों का वैक्सीनेशन या उनकी दवाइयाँ या हॉस्पिटलाइजेशन का वहाँ पे इंतज़ाम है, वो सब उन्होंने देखा और अपनी प्रसन्नता जाहिर की। पाकिस्तान ने अभी तक तो कोई ख़ास हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल पे की नहीं है, सिवाय एक आतंकवादी एक्टिविटी जो अभी हुई है। उन्होंने एक BJP के कार्यकर्ता को गोली मारी, पंडित जी को। उसके अलावा कोई ऐसी ख़ास एक्टिविटी हुई नहीं है, पर इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा स्थानीय प्रशासन और पुलिस को कि इस तरह की गतिविधि कैसे हो पाती हैं, जबकि काफ़ी हद तक इन आतंकवादियों पे कंट्रोल पाया जा चुका है। आगे जैसा भी होगा मैं आपके लिए और सूचनाएं करके लाऊंगा और आपसे बात करूंगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें और नई और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। थैंक यू।